हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब पासा, जो हमारे या एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का हो। मेनली हमारा एसएससी और रेलवे के अंदर ही पूछा जाता है, ठीक है, या स्टेट लेवल का कोई भी पेपर हो, डाइस का कॉन्सेप्ट हमारा जरूर आता है। और 15 से 20 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। अगर आपने 15 मिनट का वीडियो देख लिया तो इसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा और आप इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब पासा, जिसमें हमें पता है जो हम लूडो के अंदर खेलते हैं, जिसमें 6 फिगर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम थ्रो करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, 6, 5, 4। ठीक है, तो ये हमारा है डाइस। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का। ओनली 15 मिनट के वीडियो में पूरे चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा और आप इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइस। देखिए, डाइस हमारे दो टाइप के होते हैं। डाइस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा हमारा होता है जनरल डाइस। सबसे पहले तो आपको पता है कि डाइस आप सबने देखा होगा। चलिए हम बता देते हैं। ये एक डाइस होता है, होता नहीं होता, जिसमें 6 फेसेस होते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसके 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर। ये तो आप सबको पता है कि 3 ऊपर है। देखिए, अगर हम बात करें 1, 2, 3 फेस ऊपर है तो 3 नीचे हो जाएंगे। 6 फेसेस होते हैं। 12 इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक पीछे। ये इसके क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, और इन कॉर्नर को जो जोड़ने वाली लाइन होती है वो हमारी एजेस होती है। तो 12 लाइन होती है, 12 एजेस होती है। ठीक है, ये बेसिक होता है हमारे एक डाइस के अंदर। अब देखिए, हमारे दो टाइप के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। जो हमारे पेपर में आता है वो हमारा एक जनरल डाइस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, पूछ सकता है पेपर वाला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। देखिए, द एडिशन ऑफ 2 फेसेस आर नॉट इक्वल्स टू 7 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। मतलब 2 फेसेस का सम अगर 7 नहीं आता है, 7 के बराबर नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है? स्टैंडर्डाइज होता है। 2 फेसेस का सम। देखिए, ये 2 फेस है, चाहे ये 2 फेस ले लो चाहे ये 2 फेस ले लो, इनमें किसी का सम 7 के बराबर आएगा? अगर हमें जो दिख रही है नहीं है ना, तो वो हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। लेकिन जो इनका अपोजिट होगा वो हमेशा 7 के बराबर होगा। मतलब अब देखिए, इसके ऊपर वाली परत पे कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। ऊपर फेस पे 4 नंबर है, तो इसके अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, तभी ना हमारा 7 बनेगा। वो यही तो बोल रहा है। लेकिन जो अपोजिट में जो सम होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे ऊपर 5 है तो 7 बनाने के लिए नीचे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर है? अगर 6 तो नीचे बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्डाइज वो होता है जिसमें 2 फेसेस का सम 7 के बराबर नहीं होता, लेकिन अपोजिट का सम इक्वल्स टू 7, लेकिन इनके अपोजिट का सम 7 के बराबर होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल ये वाला है। तो अपोजिट, जैसे सपोज करिए अपोजिट, एक का अपोजिट इस फिक्स्ड होता है इसके अंदर। एक का अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, 5 का 2 होगा, 4 का 3 होगा, 6 का 1 होगा। 6 है तो इसका अपोजिट हमें पक्का पता है कि एक ही होगा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का ये होता है। इसलिए हमारे पेपर में हमेशा जनरल डाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, जनरल डाइज की बात करते हैं। द एडिशन ऑफ 2 फेसेस इक्वल्स टू 7। जो एडिशन है 2 फेसेस का वो हमेशा क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखिए, जैसे 2 फेस का सम कितना आ रहा है यहाँ पे? 4 और 3 किसके बराबर है? 7 के बराबर है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक जनरल डाइज हो गया। तो अब देखिए, अगर एक के अपोजिट की बात करते हैं तो एक का अपोजिट क्या हो सकता है? 6 को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है। अगर 6 हो गया तो सम 7 हो जाएगा, तो वो स्टैंडर्डाइज में चला जाएगा। तो 6 को छोड़ के इसका अपोजिट कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब जैसे 3 का अपोजिट है तो क्या क्या हो सकता है? 3 का अपोजिट 1, 2, 5, 6 हो सकता है 4 को छोड़ के। ठीक है, ये इस डाइस की बात नहीं हो रही है। आप सोचे कि मैम 3 तो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम इन जनरल बता रहे हैं कि 3 का अपोजिट ये सब हो सकता है एक्सेप्ट इस 4, क्योंकि 4 होते हो सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि हमारा स्टैंडर्डाइज में चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हो गया। तो 2 टाइप के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस।
उसमें सम क्या होना चाहिए, इसमें 7 होना चाहिए, 2 फेसेस का सम, उसमें 7 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और इनके अपोजिट्स इसलिए हमें इससे निकालना पड़ता है, उसमें हमें पता रहता है। क्लियर है। अब देखिए रूल्स टू रिमेम्बर ऑफ डाइस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये रूल्स है। अगर ये रूल्स आपने अच्छे से देख लिए तो एक क्वेश्चन में भी आप नहीं फंसेंगे। क्लियर है। पहला रूल देखिए, पहला रूल ये बोल रहा है, इसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ पता है क्या है, ये बोल रहा है कि यदि दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन है, ओनली वन नंबर इज कॉमन एट सेम फेस, सेम फ्लग पर अगर एक नंबर कॉमन है, इफ वन नंबर इज कॉमन इन बोथ द डाइस व्हेन टू डाइस हैव द सेम सरफेस, द रिमेनिंग सरफेस ऑफ बोथ डाइस आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर हो गया कि ये बोल रहा है कि एक फेस पर ये 5, सेम फेस पर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। क्लियर है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। फिक्स है ये। तो 5 का अपोजिट कौन सा नंबर बचा, 1 बचा, तो 1 हो जाएगा। हो गया क्लियर। अगर ये आपने रूल्स देख लिए ना तो क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी वे होगा। तो अगर सेम फेस पर सेम नंबर कॉमन है तो जो रिमेनिंग नंबर होते हैं वो उनके अपोजिट बन जाते हैं। ये ऊपर आ रहा है तो 6 भी ऊपर आ रहा है तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ये सेम डाइस की बात होती है। हमने एक डाइस को 2 बार थ्रोन किया है, पहले थ्रो किया तो ये आया, दूसरा थ्रो किया तो अगेन ये आया। सेम डाइस पर कॉन्सेप्ट चलता है ये हमारा। ठीक है। आगे समझ में। रूल 1। रूल 2 देखिए, इफ एनी 2 नंबर्स आर, अब देखिए क्या बोल रहा है कि 2 नंबर कॉमन हो, जरूरी नहीं है सेम फेस पर हो, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। बस आपके अगर 2 नंबर सेम है तो इन दोनों को काट दीजिए, इनमें दोनों सेम है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर 2 नंबर सेम है, ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3। रिमेनिंग जो नंबर बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। देखिए रिमेनिंग थर्ड नंबर बोथ द डाइस आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे 6 का अपोजिट पूछा है पेपर में तो या तो 4 हो सकता है या कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, हम नहीं बता सकते। सेम अगर हमारा 2 की बात करें तो 2 में भी हमारा 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। क्लियर है। तो इन दोनों का नहीं निकाल सकते, ओनली इसका निकाल सकते हैं। पूछता एग्जाम में ऐसे ही है वो। ठीक है। इसमें फिर वो ऑप्शन में दे देगा आपको कि इधर 4 और 1। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3। यदि एक ही एलिमेंट कॉमन है, ठीक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये, आप अगर आपको फर्स्ट रूल पता नहीं है ना तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम होगा। देखिए क्या बोल रहा है, यदि से एक नंबर ही कॉमन है लेकिन सेम फेस पर नहीं है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ये तो ऊपर की फेस पर है और ये सामने के फेस पर है। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम अपोजिट। देखिए जो कॉमन है वो लिख लीजिए। 2 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, जिधर घड़ी घूमती है ना उधर। 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना मिलेगा, 6। 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना मिलेगा, 5। लिख लिया हमने। एक कोई से भी डाइस को ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पहले कोई ले। अब देखिए 2 के बाद 2 है, 2 के नीचे तो 2 लिख दीजिए आप। अब 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 के बाद क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, 1 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। तो 6 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 1, तो बचा कौन सा नंबर, 3। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। हुआ क्लियर। ये सबसे बेस्ट रूल होता है, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे जरूर आंसर निकलेगा आपका। अगर आपको रूल फर्स्ट पता नहीं है तो आपको, अगर सेकंड भी पता नहीं है तो इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है। इसके अंदर क्या कंडीशन है, लेकिन नंबर सेम प्लेस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेम पर भी हुआ तो भी निकाल सकते हैं वैसे तो आप। ठीक है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। आगे समझे। अब देखिए तो हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। क्लोज डाइस के। देखिए वैसे हमारे पेपर में 2 डाइस पूछे जाते हैं, या तो क्लोज या ओपन डाइस। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज डाइस। ठीक है। अब देखिए हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन ऑन दी फेस अपोजिट टू कंटेनिंग 4 डॉट्स। मतलब ये बोल रहा है ये 4 डॉट है ना, 4 डॉट के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए इसमें कोई सा नंबर कॉमन है, हाँ देखिए 2 नंबर कॉमन है ना इसमें, 1 और 5। 1 और 5, इसमें भी 1 और 5, तो इसको काट दीजिए। तो 4 के अपोजिट क्या हुआ, 2। बना लिया डायरेक्ट हमने। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ हमारा
दो कॉमन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लग गया, आप इस पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि 4 अगर हमारा बॉटम पर है तो टॉप पर क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कितने नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है और सेम प्लेस पर है, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो 3 का अपोजिट क्या बना 5 और 2 का अपोजिट क्या बना 6, बना नहीं बना, 3 का अपोजिट 5, 2 का 6, तो बचा कौन सा 4, और 4 किसके कोरस्पॉन्डिंग अपोजिट है 1 का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो बॉटम पर 4 है तो 1 के अपोजिट क्या बन रहा है हमारा 4। हमेशा ही ध्यान रखना कि अगर डाइस दिया हुआ है, देखिए 1 के अपोजिट 2 नहीं आ सकता क्योंकि इसके एडजेसेंट आ रहा है, मतलब इसके सन्निकट आ रहा है। ये 1 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके एडजेसेंट आ रहा है, तो या तो 4 हो सकता है। अब देखिए इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके एडजेसेंट आ रहा है, 6 भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा नंबर 4 ही बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है 3 पॉइंट है, तो अगर बॉटम में 3 पॉइंट है, बॉटम पॉइंट्स में कितने हैं 3 पॉइंट है, तो इसके अपोजिट क्या होगा। अब देखिए इसमें कितने नंबर कॉमन है, कोई कॉमन है, हाँ देखिए इसके अंदर 2 कॉमन है लेकिन सेम प्लेस पर नहीं है, यही कॉमन है। देखिए वैसे तो इसमें ये वाला भी कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है इसके अंदर, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा हमारा। तो 3 के अपोजिट क्या बना मेरा 4 बना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए 5 है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें भी है, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, तो 2 नंबर कॉमन है, 2 फेस कॉमन होते डायरेक्ट काट दीजिए, तो 3 के अपोजिट क्या आया 4। क्लियर है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखिए स्टार के अपोजिट निकालना है मुझे। अब देखिए स्टार वाला डाइस तो हमें लेना ही है। देखिए अगर हम ये डाइस लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, स्टार वाला डाइस तो हमें लेना ही है। अब इनमें से आप 1 2 भी ले सकते हैं, 1 3 भी ले सकते हैं, 2 4 भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर हम 1 और 2 लेते हैं, 1 और 2 लेते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हमें तो स्टार के अपोजिट निकालना है ना, तो ये नहीं लेंगे हम क्या करते हैं, हम 1 और 3 लेते हैं, 1 और 3 लेते हैं, तो देखिए एक लेटर कॉमन है स्टार। अब देखिए यहाँ पर स्टार है, स्टार के बाद क्लॉकवाइज घुमाइए क्योंकि सेम प्लेस पर नहीं है, हमने कौन कौन सा डाइस लिया है 1 और 3 लिया है, ठीक है। अब स्टार के बाद क्या आ रहा है माइनस, माइनस के बाद @ ठीक है, सेम टू सेम यहाँ जाइए, स्टार के बाद क्या आ रहा है प्लस, यहाँ पे तो स्टार लिख देंगे हम इसके नीचे, प्लस के बाद क्या आ रहा है डॉलर, डॉलर यहाँ पे। अब देखिए एक सिंबल और बचा होगा, कौन सा बचा है 8 बचा है ना, तो स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 8। हुआ क्लियर नहीं हुआ। हमने फर्स्ट और थर्ड लिया है, आप सेकंड और फोर्थ से भी कर सकते हैं, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। क्यों, देखिए आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं सेकंड और फोर्थ से, प्लस प्लस दोनों में कॉमन है, कट गया हमारा, तो डायरेक्ट स्टार के अपोजिट क्या बना मेरा 8। कुछ भी मैंने बताया ना, जो थर्ड रूल है ना वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे कंफर्म आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 2 के अपोजिट बताना है हमें, 2 के अपोजिट बताना है, ये 1 डाइस, ये 2, ये 3, अब 4। अब 2 2 देखिए कहाँ आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 को देखिए अगर हम इसे काट देते हैं, देखिए अगर इसमें 2 चीजें कॉमन है तो हमें तो 2 के अपोजिट बताना है, तो हम कौन सा लेंगे, हम लेते हैं यहाँ पर इसको और इसको देखते हैं, हाँ ये वाला लेते हैं हम। अगर थर्ड और फोर्थ लेते हैं तो देखिए सेम प्लेस पर 1 आ रहा है, इनको काट दीजिए, तो 2 के अपोजिट क्या बना मेरा 6, ठीक है। बस एनालिसिस करना होता है आपको कि कौन सा हम डाइस लें जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। देखिए अगर 1 और 2 लेंगे तो भी बन रहा है, देखिए 1 और 2 में इन दोनों को काट दीजिए, तो 2 के अपोजिट क्या बना 6, बना नहीं बना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बस एनालिसिस करना होता है कौन सा रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बताना है येलो के अपोजिट, येलो कलर के अपोजिट बताना है हमें, ठीक है। अब येलो इसमें भी आ रहा है, येलो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो
यहाँ पे तो रेड के अपोजिट ऑरेंज मिलेगा, तो जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे आपको दूसरे वे से करके बताती हूँ। देखिए येलो के अपोजिट ब्लू नहीं आ सकता, ऑरेंज नहीं आ सकता, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है। ठीक है, मतलब ब्लू नहीं आ सकता, ऑरेंज नहीं आ सकता, हटा दो। अब येलो में जाइए, येलो के अपोजिट रेड भी नहीं आ सकता क्योंकि ये इसके एडजेसेंट है। येलो के अपोजिट रोज भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखिए एक ही कलर बचा होगा, या तो ओनली वॉयलेट कलर बचा है और कोई सा भी नहीं आ सकता ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉयलेट। आप किसी भी वे से कर सकते हैं। हमने तीन चार आपको मेथड्स बताए, आप कोई सा मेथड अप्लाई करेंगे आराम से बन जाएगा। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं, देखिए अगर फर्स्ट और फोर्थ को लेंगे और आप अगर इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा बात हुई क्लोज डाइस की, जिसमें एक क्वेश्चन 100% आता है। अभी एसएससी 2020 का पेपर था, अभी रिसेंट दिया था हमने, उसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब देखिए ओपन डाइस, ये डाइस को अगर अपन खोलते हैं तो ये इस प्रकार दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है। तो देखिए हमेशा ही ध्यान रखना कि सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे ए का अपोजिट ई भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, एफ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एडजेसेंट है। डी में हम जाएंगे नहीं तो एक छोड़ के सी हो जाएगा। सेम बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अब बचा कौन सा, ई और एफ। तो ए का अपोजिट इसमें निकालना बहुत सिंपल होता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। उसके ए का अपोजिट क्या बनेगा, सी, फिर बी का अपोजिट क्या बनेगा, डी, और फिर बचा ई का अपोजिट क्या बनेगा, एफ। आपको ये निकाल के फिर वो डाइस पूछता है कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। देखिए इस डाइस को देखिए, अब इसमें हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 2 का अपोजिट क्या बनेगा, 4, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट क्या बनेगा, 6, तो बचा कौन सा, 5 और 3। हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि एक ओपन डाइस दे रखा है, 3 डॉट के अपोजिट पूछ रहा है। ये 3 डॉट के अपोजिट क्या आएगा। अब देखिए इसके अंदर 6 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, तो बचा कौन सा, 1 के अपोजिट 2। ठीक है, 6 के अपोजिट 3। कभी भी ये ध्यान रखना, जैसे 1 के अपोजिट ना 6 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 4 आ सकता है। 2 के अपोजिट ना 4 आ सकता है, ना 5 आ सकता है। इस चीज को माइंड में रख के सोल्व करिएगा आप, हमेशा क्वेश्चन सही होगा। सेम टू सेम 1 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 5। अब किससे पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। देखिए ये बोल रहा है कि कौन सा डाइस बनाया जा सकता है इससे, ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं वो। अब देखिए सबसे पहले इस ब्लैंक के अपोजिट क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। मतलब अगर ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट सर्कल, और इस ब्लैंक के अपोजिट दिस ब्लैंक आना चाहिए। एक ब्लैंक के अपोजिट एक ब्लैंक होना चाहिए, और जो ये वाला है इसके अपोजिट ये होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो ये है इसके अपोजिट होना चाहिए सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये ब्लैंक और ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, सेम में आ रहा है ना, ये ब्लैंक और ये। क्लियर है? ये हो सकता है। अब देखिए 2 ब्लैंक, ये ब्लैंक चल जाएगा, लेकिन सर्कल नहीं चलेगा ना, एक ब्लैंक के अपोजिट सर्कल है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद हमारा ये ब्लैंक, और देखिए ये तो ऐसा बना हुआ ही नहीं है, बनाना तो हमें, देखिए ये भी हो जाएगा हमारा। एक तो ये वाला हो सकता है, 2 ब्लैंक चल जाएंगे हमारे, तो ये भी हमारा बन जाएगा।
उसके बाद दो ये हो सकते हैं क्या, ये अपोजिट है तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये हमारा नहीं हो सकता, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर, नहीं हुआ? ठीक है, देखिए ये 3 है ना, तो ये 2 ब्लैंक है, इस ब्लैंक को मत देखो, यहाँ भी ब्लैंक है, तो 2 ब्लैंक और 1 लाइन वाला हो सकता है, लेकिन 2 ब्लैंक, 1 ब्लैंक के साथ तो हमेशा सर्कल है ही, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 2 ब्लैंक और ये भी हो सकता है, लेकिन 2 ये एक साथ नहीं हो सकते, अपोजिट तो एडजेसेंट नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। वैसे तो इस वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा डाइस का। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए देखने के बाद, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। 15 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे हमें निकालना होता है विद इन अ सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।